आज मैं फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। आज अपन 12th क्लास की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है उसका मैं आप लोगों के लिए पार्ट 4 लेके आया हूं। पार्ट 4 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने फलन और संबंध के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है और एक्सरसाइज 1.1 को भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और आज अपन प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन के बारे में जो पढ़ेंगे वो मैं दो कंडीशन उसके अंदर आपको बताने वाला हूं। दो कंडीशन कौन सी? उसमें पहली है एक अवयव का प्रतिलोम, यानी सिंपल सा केवल एक अवयव के प्रतिलोम के बारे में बात करेंगे अपन। एक अवयव का प्रतिलोम कैसे, यानी केवल अपन को यह समझना है कि प्रतिलोम क्या है। सिंपल सा कि प्रतिलोम के बारे में क्या चीज मैं पता कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है माना f फलन a से b पर, माना फलन f a से b पर a से b में परिभाषित एक फलन है। अपन को पता है कि फलन f a से b जो a से b में परिभाषित एक फलन है, यदि f a बराबर b, f a बराबर क्या है b। अब यहां पर ध्यान देने लायक चीज क्या है, ये b क्या है, b को a का f प्रतिबिंब, यानी b इस f a का क्या है, f प्रतिबिंब है, तथा a को क्या कहेंगे, a को b का पूर्व प्रतिबिंब। कहने का मतलब ये हुआ कि ये f a बराबर है b, ये b क्या है, इस a का f प्रतिबिंब है, a का f प्रतिबिंब भी हुआ। ये चीज इधर जो भी चीज होगी उसके ऑपोजिट यहां पर जो भी चीज होगी, जैसे x और fx, तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया सिंपल सा। और a क्या है, इस b का पूर्व प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब से पहले कौन सा था, जैसे fx का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, x, सिंपल सा। तो अब अपन को क्या समझना है, f a बराबर b है, f a बराबर अगर b है तो अब ध्यान दीजिए कि f a बराबर अगर b है तो f अगर उधर जाएगा तो f इनवर्स बनेगा, और b है ही है, f उधर जाएगा तो b बात है ही है, और f क्या हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर इक्वल में क्या रहेगा a। ये चीज मैंने समझनी है कि इनवर्स क्या है, यानी प्रतिलोम फलन केवल एक अवयव के लिए f इनवर्स b बराबर क्या a। तो देखें f a बराबर b है तो ये f उधर जाएगा तो f इनवर्स और b वहां है और बराबर में क्या हो जाएगा a। अगर मैं इसका वेन आरेख बनाऊं, इस चीज को अपन एक वेन आरेख से समझते हैं कि a है, उस a के अंदर तीन अवयव हैं, कौन से a b और c। ऐसे कैसे एक b है, उस b में भी मेरे पास चार अवयव है, कौन से 1 2 3 और 4। अब इनमें संबंध क्या दिया हुआ है, a का संबंध 1 से, कहने का मतलब a का प्रतिबिंब कौन है 1, ये वाली चीज जो भी है और इधर जो भी चीज होगी वो ये क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब कहलाएगी। जैसे अभी अपन ने समझा है कि इसका ये प्रतिबिंब है, और अगर इधर आऊं तो ये a क्या है, इसका पूर्व प्रतिबिंब है, तो a का प्रतिबिंब 1 है, b का भी प्रतिबिंब 2 और c का भी प्रतिबिंब 2। अब समझने लायक चीज क्या है, f a अगर मैं कहूं f a तो आप कहोगे 1, f b तो 2, f c वो भी क्या 2। यहां तक अगर f को उधर भेजो तो f इनवर्स 1 बराबर में क्या हो जाएगा a, f उधर जाएगा तो f इनवर्स 1, रिजल्ट में क्या आएगा a, f उधर जाएगा तो f इनवर्स 2 बराबर में क्या आएगा b, f उधर जाएगा तो f इनवर्स 2 लेकिन बराबर में क्या हो जाएगा c। इन दोनों चीजों को नोटिस करें कि f इनवर्स 2 यानी जो ये प्रतिबिंब है वो b का भी है और c का भी है, दोनों को मैंने क्या लिखा है, समझ लिख दिया। अब यहां तक तो अपन ने निकाल लिया। अब अगर मैं बात करूं ये 3 और ये 4 किसके प्रतिबिंब है, तो इधर कोई अवयव से इनका रिलेशन है ही नहीं, तो ये f इनवर्स 3 है, उसका कोई प्रतिबिंब, ये 5 हो जाएगा, यानी अरिक्त। 5 का मतलब क्या हुआ, जहां पे कोई चीज नहीं होती वहां 5 लिख सकते हैं अपन, अरिक्त समुच्चय की बात हो रही है। ऐसे कैसे f इनवर्स 3 का भी 5 हो गया और f इनवर्स 4 का भी क्या हो गया 5, f इनवर्स 1 का a, f इनवर्स 2 का b और c। तो इस प्रकार आप एक अवयव के प्रतिलोम के आराम से समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं
कि यदि a बराबर 0 से लेके 3 तक, यानी a की लिमिट है, b की लिमिट 0 से 25 तक, फलन है आपके f a टू b। फलन परिभाषित इस प्रकार है कि fx जो भी आएगा वो किसके बराबर होगा, x स्क्वायर, यानी यहां पर जो भी वैल्यू रखूंगा उधर रिजल्ट में उसका स्क्वायर करना है। तो देखें दिया गया क्या है, अपन को जो जो चीजें गिवन है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, पहले वो गिवन लिख दें। फलन a टू b पर है, fx का मान आपको दिया हुआ है कि x स्क्वायर है, और अपन ने ये चीज पहले भी देखी है कि fx बराबर जो भी मान होगा, जैसे x स्क्वायर 1 हो या x स्क्वायर 2 हो, इधर जो भी वैल्यू रखूंगा वो का वो मान यहाँ रखूंगा और उसका स्क्वायर करके दो जोड़ दूं। जैसे इस प्रकार का कोई फलन है तो वो रिजल्ट आता रहेगा 0 1 2 3 4, कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसे कैसे वो अपन इधर लेंगे, अगर मैं यहाँ 0 रखूं, इधर 0 रखा तो x स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। ऐसे कैसे, अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 रखूं तो 3 का स्क्वायर 9। अब मैंने यहाँ पे लास्ट 0 से 3 तक ही लिया क्योंकि मेरे पास इसकी लिमिट ही थी 0 से लेके 3 तक ही जाना, और रिजल्ट के अंदर मेरे को पता है कि 16 और 25 भी इंक्लूड है। लेकिन अगर अपन प्रतिलोम की बात करें इसके, तो f उधर जाएगा तो f इनवर्स 1 हो जाएगा। ये अपने पास है f1 और वैल्यू क्या है 1, तो इसका क्या करेंगे, f उधर जाएगा तो f इनवर्स 1 और इक्वल में क्या होगा 1, क्योंकि इनवर्स उधर हो गया तो ये बराबर में बच गया। जैसे f0 की वैल्यू क्या है 0, तो इसका क्या होगा, f उधर जाएगा तो f इनवर्स 0 पे वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ऐसे कैसे, f2 वैल्यू क्या है 4, तो f उधर जाएगा तो f इनवर्स 4 हो जाएगा और रिजल्ट में क्या रहेगा, f इनवर्स 4 और रिजल्ट में 2। ऐसे कैसे, f3 क्या है, f3 है 9, यानी f उधर जाएगा तो f इनवर्स 9 हो जाएगा और इक्वल में क्या रहेगा मेरे पास 3। तो यहां तक मैंने निकाल दिया, ये चारों मान आपके निकले हुए। लेकिन 0 पे वैल्यू क्या आ रही है कि 0 पे वैल्यू आ रही है आपके 0, 1 पे क्या आ रहा है कि 1, 4 पे क्या आ रहा है 2, 4 पे 2 और 9 पे क्या आया 3। यहां तक की तो लिमिट खत्म होगी। लेकिन f इनवर्स 16 है ही नहीं इधर वैल्यू, तो ये क्या हो गया 5, और f25 वो भी वैल्यू नहीं है तो वो भी क्या हो गया 5। तो इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल वे में एक अवयव के प्रतिलोम को अच्छे से समझ सकते हैं। अपन बात करेंगे प्रतिलोम फलन क्या है, और आज जो अपन बात करने वाले हैं इससे प्रतिलोम फलन पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिलोम फलन वास्तविकता में क्या है और प्रतिलोम फलन कोई चीज प्रतिलोम कब संभव होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, और ये जो भी चीजें हम बोर्ड पे सीधे आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें आपके पास पहुंचे, इसलिए हम ऐसे डायरेक्टली लिख के आपको समझा रहे हैं। तो देखें ए तथा बी दो ऐसे समुच्चय हैं। समुच्चय का मतलब ए में भी कुछ एक अवयव है और बी में भी कुछ एक अवयव है, कि फलन f a टू b। अब ध्यान देना इस बात का कि ये फलन f a टू b एक की आश्चादक फलन है। एक की आश्चादक फलन का मतलब फलन कितने प्रकार के हैं मैंने आपको बताया था। फलन है आपके 4 मुख्यतः, एकेकी, बहु एकेकी, उसके बाद आपको समझाया था आश्चादक, और चौथा समझाया था अंतःक्षेपी। तो ये चारों क्या चीज है, इनके बारे में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एकेकी फलन होता है, इसमें कुछ एक अवयव है और इसमें भी कुछ एक अवयव है। ये एक ही अवयव, ए के अंदर कुछ मौजूद अवयव जैसे 1 2 और 3, इधर बी के अवयव ए बी और सी। एक एक अवयव के साथ एक एक अवयव का अगर संबंध हो तो वो एक ही फलन कहलाता है। अपन ने ये पहले भी समझा है। बहु एकेकी क्या होगा, इधर ये ए के अवयव और ये बी के अवयव। अगर मैं 1 और 2 और 3 ये और उधर ए बी है, इधर एक का संबंध ए से और 2 का संबंध भी ए से और इस 3 का संबंध बी से। इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर प्रत्येक एक एक अवयव का एक एक अवयव से संबंध है, तब तो हो गया ये एक एक की फलन। इसके अंदर देखो, इसके 2 अवयव
उधर के एक अवयव के साथ संबंध बना रहे हैं, यानी ए के किसी दो अवयवों का संबंध बी के एक अवयव से हो तो वो बहुएकेकी होता है। और आश्चादक में क्या होता है? आश्चादक के अंदर यही होता है कि ये जैसे तीन इसके अंदर मौजूद अवयव है और उधर बी के अंदर मौजूद अवयव, यहां पर डी, ए बी सी और ये डी, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम के अंदर ये और ये दोनों सेम है, लेकिन अंतर बस इतना ही है। इसको मैंने आश्चादक इसलिए बोला है कि बी के अंदर जितने भी अवयव मौजूद है उसका प्रत्येक का संबंध किससे है? ए के अंदर मौजूद अवयवों से है, यानी बी का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाए तो वो अंतःक्षेपी हो जाएगा, नहीं छूटेगा तो वो आश्चादक होगा। तो अंतःक्षेपी क्या है? अंतःक्षेपी में ये एबीसी 1 2 3 और 4, ये ए से बी, तो एक एक अवयव के साथ संबंध कर दिया, लेकिन बी के अंदर 4 है जो छूट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अंतःक्षेपी है। अब एक और चीज आपको समझा देते हैं कि ये जो है इसका नया नाम अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं एकेकी के साथ क्या लिख सकता हूं? आश्चादक। एकेकी आश्चादक क्यों? एक एक अवयव के साथ संबंध होने के साथ साथ ये क्या प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बहुएकेकी आश्चादक, क्योंकि कोई अवयव छूट ही नहीं रहा है। जब छूटे नहीं तो क्या होता है? आश्चादक होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखें। ऐसे कैसे? ये अंतःक्षेपी, ये सॉरी एकेकी अंतःक्षेपी भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखें। तो ये फलन है। फलन में अगर यहां पर अपन डेफिनेशन में आते हैं प्रतिलोम फलन के, ए से बी में दो ऐसे समुच्चय कि एफ ए से बी एकेकी फलन है, एकेकी आश्चादक फलन है। इस चीज को ध्यान रखें। अगर कोई फलन एकेकी आश्चादक है तभी एफ का प्रतिलोम फलन यानी एफ इनवर्स b2 है, बी इधर और ए उधर, अर्थात बी से ए पर में परिभाषित होने वाला एक फलन होगा। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर कोई फलन जो एकेकी आश्चादक है तभी उसके प्रतिलोम फलन की संभावना है, अन्यथा नहीं है। यानी एकेकी आश्चादक फलन का होना कंपल्सरी है, तभी वो प्रतिलोम फलन होगा। तो देखें यहां पर लिखा है जिसके अंतर्गत, अब यहां पर इसको अगर मैं देखूं और इसको दोनों को कंपेयर करूं तो जिसके अंतर्गत बी का प्रत्येक अवयव, बी के अंदर मौजूद होने वाले अवयव स्मॉल बी, और सभी अवयवों को अपन स्मॉल लेटर से ही प्रदर्शित करते हैं ए बी सी डी से, और ए का एक अद्वितीय अवयव से संबंध है, यानी बी के अंदर जो भी अवयव होंगे, जैसे ये बी और ये है ए, बी के अंदर जो भी अवयव है वो ए के किसी एक अद्वितीय अवयव से संबंध बनाते हैं, जैसे एक अवयव का ए के साथ ऐसे संबंध। तो ये डेफिनेशन आपको मैंने समझा दिया वैसे उधर, और ये भी चीज यहाँ पे होगी। ये वाली चीज हमेशा नोट रखनी है कि जहां एफ ए बराबर क्या है? बी है। तो अगर मैं इसके इनवर्स की कल्पना करूं तो इसका इनवर्स क्या होगा? एफ अगर उधर जाएगा तो बी के पास एफ इनवर्स बी हो जाएगा और ए का ए रहेगा। ये चीज इसी से बनी है। तो एफ ए बराबर बी है तो क्या पॉसिबल है? एफ इनवर्स बी बराबर ए, और अगर कोई फलन एफ ए टू बी है तो उसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा? बी टू ए। तो ये कंप्लीट हो गया। अब अपन अपने पास जो भी चीज आएगी वो क्रमित युग्म के रूप में यानी जोड़ों के रूप में मिलेगा अपन को, जो जितने भी अवयव होंगे उनके बनाने पड़ेंगे। तो एफ इनवर्स का फलन क्या होगा? एफ वास्तविकता में तो ए टू बी था, यानी ए कॉमा बी लिखते हैं अपन अगर एफ लिखूंगा तो, लेकिन एफ इनवर्स लिखूंगा तो बी से ए लिखूंगा, यानी ये बी इधर आ जाएगा और ए आगे चला जाएगा, सिंपल सा। और नोट को हमेशा ध्यान रखें ताकि आपको प्रतिलोम फलन कभी भी इसमें भूलने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्या ध्यान रखना है कि अगर एफ ए टू बी एकेकी आश्चादक फलन है, नहीं है, अगर ये एकेकी आश्चादक फलन नहीं है तो प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता। ध्यान रखना है ए टू बी एकेकी आश्चादक फलन अगर नहीं है तो एफ का प्रतिलोमी फलन एफ इनवर्स बी टू ए परिभाषित नहीं हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखें। एकेकी आश्चादक है तो प्रतिलोमी फलन है, अगर एकेकी आश्चादक फलन ही नहीं है तो प्रतिलोमी फलन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप इस चीज को और समझे कि अगर वो एकेकी आश्चादक फलन नहीं होगा तो फलन कौन से हो सकते हैं? बहुएकेकी आश्चादक हो सकता है, एकेकी अंतःक्षेपी हो सकता है। अगर कोई फलन एकेकी आश्चादक नहीं होगा तो दूसरे टाइप के होंगे। जब दूसरे टाइप के होंगे
तो उस कंडीशन में एक ही आश्चर्य नहीं होने की वजह से उसका प्रतिलोम संभव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखें ये फलन क्या है, इधर के दो अवयव एक से संबंधित है, ये बहुएकी आश्चर्य है और एक का संबंध है, लेकिन एक अवयव छूट रहा है तो एक की अंतःस्थिति है, तो अपन इनके प्रतिलोमी की कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर कोई फलन दिया हुआ है और वो एक की आश्चर्यक है तो उसका प्रतिलोमी फलन होगा, और अगर वो एक की आश्चर्यक फलन नहीं है तो उसका प्रतिलोमी फलन संभव नहीं है। देखते हैं प्रतिलोम फलन के प्रांत एवं परिसर। प्रतिलोमी फलन के प्रांत और परिसर, अब इसमें ध्यान देने पहले ही प्रांत और परिसर तो अपन ने समझ लिया है, लेकिन वापस देखें अगर कोई फलन f a से b पर, आपको कोई फलन दिया हुआ f a से b पर, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज क्या है, प्रांत है, और ये क्या है, ये अपना है सहप्रांत। इस चीज को ध्यान रखें, प्रांत और सहप्रांत। तो अब अपन चलते हैं तो प्रतिलोमी फलन का प्रांत एवं परिसर क्या होगा। परिसर इसकी रेंज भी आप बी ही कहेंगे, इसे ही अपन क्या कहेंगे, परिसर। परिसर का मतलब हो गया लिमिट, कहां से कहां तक है इसकी रेंज। तो यदि f a से b एक ही आश्चर्यक फलन है, एक ही आश्चर्यक फलन होगा तभी उसके प्रतिलोम संभव है, तो इसका प्रतिलोम हो गया f इनवर्स b टू a। तो प्रतिलोमी फलन है तब ध्यान क्या रखना है उस कंडीशन में f का प्रांत ये दो फलन है f a टू b पहला, और इसका प्रतिलोमी हो गया f इनवर्स b टू a। अब समझने लायक चीज क्या है, f का प्रांत कौन सा है, f का प्रांत है a। इसमें जो f का जो प्रांत है वो इसमें क्या है, इसमें यहाँ a है और इसमें यहाँ है a, तो ये f इनवर्स का क्या हो गया, सहप्रांत। सिंपल सा, क्योंकि ये प्रांत है, अभी मैंने ऊपर लिखा है ये क्या है, प्रांत, और ये क्या है, सहप्रांत। ऐसे कैसे, ये क्या है, प्रांत, और ये क्या है, सहप्रांत। प्रतिलोमी में भी तो प्रांत और सहप्रांत होंगे। ये चीज प्रांत है किसकी, f की, और उधर देखूं तो f इनवर्स का क्या है, ये सहप्रांत है। ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब अभी मैंने कहा कि ये चीज परिसर भी होती है, तो a f इनवर्स में आ रहा है, तो f इनवर्स के लिए ये क्या है, परिसर का भी काम करे। f का जो प्रांत है वो f इनवर्स का सहप्रांत है और f इनवर्स का वो परिसर भी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ऐसे कैसे, f का जो सहप्रांत है, f का सहप्रांत कौन सा है, f का सहप्रांत है b। ध्यान दीजिए ये f का ये प्रांत और ये क्या है, सहप्रांत। तो f का जो सहप्रांत है वो f इनवर्स का क्या है, प्रांत। f इनवर्स में क्या है वो प्रांत, तो f का सहप्रांत बराबर f इनवर्स का प्रांत। और ये चीज b इस f के लिए क्या है, परिसर भी है। इस चीज को ध्यान दें, क्योंकि परिसर जैसे ये है तो ये भी परिसर है। तो f का प्रांत, f इनवर्स का सहप्रांत, f इनवर्स का परिसर। वैसे वैसे f का सहप्रांत बराबर f इनवर्स का प्रांत और f का परिसर। जैसे एक एग्जांपल है, a बराबर 1 से लेके 4 तक है और b 2, 5, 10 और 17। फलन fx बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 में। आपको अगर इसको सॉल्व करूं तो ये रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर मैं x बराबर 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 3 रखूं तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और 4 रखूं तो 16 और 1 17 हो जाएगा। सिंपल सा। अब चलो ये चीज तो हो गई। इस चीज को देखते ही अपन को समझ में आ गया कि ये जो कंडीशन दी हुई है इस क्वेश्चन की, इस 1 का संबंध किससे है, 2 से, 2 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 10 से, 4 का संबंध 17 से, इनके अलावा किसी से संबंध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप बन गया। एक एक का जब संबंध होता है, एक एक का, ये A के अवयव और ये B के अवयव। A के अवयव कौन से हैं, 1, 2, 3 और 4। B के अवयव कौन से हैं, 2, 5, 10 और 17। इस 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 3 का प्रतिबिंब 10 है,
और 4 का प्रतिबिंब कितना है 17। एक एक अवयव से संबंध है, तो ये एक ही तो हो गया, बी का कोई अवयव नहीं छूट रहा है तो आच्छादक भी हो गया। तो दिया गया फलन एक ही आच्छादक है, एक ही आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम समूह है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं आपको इसका प्रतिलोम निकालने का कहूं, एफ इनवर्स निकालिए, तो सिंपल सा वो भी साथ में कर लेते हैं। एफ का एफ इनवर्स 2 आगे और 1 पीछे, 2,1 5, 2 10,3 और 17,4, ये तो है इसका प्रतिलोम अगर निकालना हो। अब मैं चाह रहा हूं कि आप इसका क्या बताएं, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो एफ इनवर्स ये एफ इनवर्स का इस चीज में प्रांत कौन सा होता है? तो ये जो पहले वाले जो भी सारे अवयव है, ये सारे अवयव क्या है? प्रांत है। तो एफ इनवर्स का प्रांत हो गया 2, 5, 10 और 17। 2, 5, 10 और 17। और बाकी दूसरे वाले जो भी अवयव होते हैं, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये क्या कहलाते हैं? सप्रांत कहलाते हैं। 1, 2, 3 और 4 ऐसे कैसे ऊपर की ओर चलते हैं। इसके अंदर अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ के अंदर ये वाली चीज क्या है? 1, 2, 3 और 4, ये क्या है? प्रांत कहलाएंगे। ये सारी चीजें प्रांत है। और ये 2, ये 5, ये 10 और 17, यानी ये सारी चीजें क्या है? सहप्रांत है। और परिसर भी वही है। यहां पर ये चीज किसका काम कर रही है? ये प्रांत, और बाकी ये सारी चीजें क्या है? सहप्रांत। तो अब समझिए, एफ इनवर्स का प्रांत क्या है? 2, 5, 10 और 17, ये हो गया। एफ इनवर्स का सहप्रांत क्या है? 1, 2, 3 और 4, ये हो गया। एफ इनवर्स का परिसर भी 1, 2, 3 और 4, यही होता है। परिसर कहां से शुरू हुआ और कहां पे खत्म हो रहा है? अब ये 2, 5, 10 और 17, सॉरी 2, 5, 10 और 17 एफ के अंदर क्या है? सहप्रांत है। एफ का सहप्रांत है। और 2, 5, 10 और 17 एफ का क्या है? परिसर भी है। 1, 2, 3 और 4 इस एफ में क्या है? प्रांत है। और ये 1, 2, 3 और 4 एफ का क्या है? प्रांत। तो एफ और एफ इनवर्स के अंदर प्रांत, परिसर और सहप्रांत तीनों चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन ये एक परमे है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन अपन इसको क्वेश्चन के रूप में समझते हैं क्योंकि एक्सरसाइज के खूब सारे क्वेश्चन है जो इसी के बेस पे होंगे। यदि फलन f a to b एक फलन है f a to b और वो फलन कैसा है? एकीकी आच्छादक, क्योंकि जब तक फलन एकीकी आच्छादक नहीं उसका प्रतिलोम समूह नहीं। तो एकीकी आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम f इनवर्स b to a हो गया। अब आगे बोला है f का ये प्रतिलोमी फलन हो तो आपको f इनवर्स बराबर IB, यानी इसका तत्समक फलन IB होना चाहिए। इसको सॉल्व करूं तो IB आना चाहिए। और f इनवर्स OF अगर इसका रिजल्ट है तो वो IA आना चाहिए। ये थ्योरम है जो डायरेक्ट अपन यूज भी लेंगे, लेकिन ये चीज एक बार अपन सिद्ध भी करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। जहां IA और IB क्या है? IA और IB दोनों ही क्या है? तत्समक फलन है। IA है जो A का तत्समक फलन है और IB है जो B के तत्समक फलन है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखें, फलन f a to b, फलन f a to b ये दिया हुआ है अपन, और ये चीज क्या है? एकीकी आच्छादक है। एकीकी आच्छादक है, इसके कारण ये क्या हो गया है? इसका प्रतिलोमी फलन ये रहा, f इनवर्स b to a हो जाएगा प्रतिलोमी फलन। अब f इनवर्स और f इनवर्स OF ये चीज अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखी कैसे आती है। और वैसे अगर देखें तो एक बार वापस, अगर कोई फलन f a to b है और दूसरा फलन है b to c, तो अगर मैं GOF निकालूंगा, g का g of f, तो ये फर्स्ट और फिर इसको ले रहा हूं लास्ट में, तो a to b लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सॉरी, a to क्या लिखूंगा? c। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट लेना है। अगर मैं g का f के साथ फलन लूं तो a to क्या लूंगा? c। और अगर f का g के साथ फलन लूं, f का g के साथ फलन लूं, तो f अगर आगे रखूंगा जैसे f a to b,
तो अपन बी से कहां जाएंगे, बी क्यूब। इस चीज को ध्यान रखो। ऐसे कैसे मैंने यहां पे किया है, एफ का एफ इनवर्स के साथ, तो एफ को एफ इनवर्स, तो बी टू बी हो जाएगा, ये ध्यान रखें। और एफ इनवर्स ओ एफ लूंगा तो ए टू क्या हो जाएगा, ए। तो दोनों समान हो गए। जैसे लास्ट में अपन ने एक्सरसाइज 1.1 की थी, उसमें सारे आर से आर प्लस से आर प्लस, आर माइनस से आर माइनस ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो देखो, माना ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इस प्रकार है कि एफ ए बराबर क्या है, बी। तो इसका प्रतिलोम क्या हो गया, एफ उधर जाएगा तो एफ इनवर्स बी बराबर में क्या हो जाएगा, ए। ये प्रतिलोम हो गया। अब मेरे को निकालना है कि ये वाला रिजल्ट आना चाहिए, और ये क्या है, आई ए है जो ए का तत्समक है और आई बी है जो बी का तत्समक है। तो एफ ओ एफ इनवर्स बी को अगर मैं सॉल्व करूं तो एफ बाहर रहेगा और एफ इनवर्स बी अंदर हो जाएगा। एफ इनवर्स बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये पूरी वैल्यू है ए, ये पूरी वैल्यू ए रख दी मैंने। एफ बार है और एफ ए, तो एफ ए का रिजल्ट क्या आता है, बी। यानी इसको जब सॉल्व किया तो रिजल्ट आया बी। तो एफ ओ एफ इनवर्स बी का रिजल्ट क्या आ रहा है, बी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एफ ओ एफ इनवर्स, ये रिजल्ट, ये किसकी आइडेंटिफाई, ये किसका तत्समक अवयव है, तो आई बी का है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि आई बी बी का क्या है, तत्समक फलन है। इसी प्रकार अगर मैं एफ इनवर्स ओ एफ ए लगाऊं तो ये हो गया एफ इनवर्स एफ ए। एफ इनवर्स ए की ये वैल्यू कितनी है, ए, और एफ इनवर्स ए अपने पास क्या दिया हुआ, ए। तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है ए। इसका मतलब एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई ए, तो आई ए बराबर क्या हो गया, ए का तत्समक फलन। तो इस प्रकार अपन ने कर लिया है कि प्रतिलोमी फलन का प्रांत और परिसर क्या होता है, और इस प्रमेय के अकॉर्डिंग अपन ने अच्छे से इसको समझ लिया है। और ये चीज आपके एक्सरसाइज में भी काम आएगी, तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दें। और एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी बेसिक है मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। कल अपन एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।